आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप अफसुर्दा हैं या एक हमारे फीलिंग एक कहा जाता है हमारी उर्दू में कि बड़ा दिल घटा घटा जा रहा है कि समझ नहीं आ रही कि क्यों हर चीज़ अफसुर्दगी की तरफ है, तो ये इसको ऑब्वियसली इसी को डिप्रेशन कहा जाता है, इसी को एंग्जाइटी कहा जाता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आप इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकाइट्रिस्ट को ढूंढने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और इसके ऊपर कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह और शोबों में नहीं दी गई। लेकिन अगर वो नहीं है तो अपने आसपास के लोगों से बात करें। कोई एक आधा ऐसा दोस्त बनाएं जिसके साथ बात करें और बात करते रहें। और अगर कोई दोस्त समझे कि यार इधर तो उसको भी समझ ना आए तो और दोस्त बनाएं, इनसे बात करें, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब ये बताती है कि ये जो फेज़ होता है ये बात करने से, ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करने से, उससे ज़्यादा बेहतर होती है सिचुएशन। ये हमेशा नहीं रहती और ये कोई सोच वगैरह का मसला नहीं है। दिस इज़ जस्ट ए सिचुएशन, एक हमारे दिमाग की एक आर्जी कैफियत होती है जो कि प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकती है या कुछ अरसे के लिए भी हो सकती है। इसका किसी जिन भूत से, इसको पागलपन नहीं समझना चाहिए, इसका किसी और चीज से ताल्लुक नहीं है। जिस तरह आपकी बाजू में दर्द हो सकती है तो उस तरह हमारे दिमाग में भी दर्द हो सकती है, हमारे सर में भी दर्द हो सकती है। हमें हर तरह के अमराज हो सकते हैं। तो हमें दिमाग की या सोच की, जब हमारे डोपामिन्स वगैरह सही तरीके से फ्लो नहीं हो रहे थे तो हम उसको क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं हम अपने बच्चों के साथ। तो प्लीज किसी से बात करें। और आज की वीडियो भी इसी हवाले से है क्योंकि जो मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और उनको हर तरह के लोग जानते हैं, इल्म दीन इस्लाम के हवाले से वो बात करते हैं। खबर ये आई है, अब तक मैं देख रहा हूँ, जो कई लोग कह रहे हैं कंफर्म हो गया है कि उनके जो साहबजादे थे उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की बातों को सीरियसली लें, इसका कोई सुपरस्टिशन से ताल्लुक नहीं है। तो चलें इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और चूंकि दीन इस्लाम के हवाले से वो बातें करते हैं, उसके ऊपर तो आज बात नहीं करनी। और हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, इवन इंडिया पाकिस्तान में भी ये एक कल्चर है कि इस तरह के मौके के ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और बिल्कुल मोहतात हो के इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा, उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा और वो जिस अज़ियत से गुजर रहे होंगे उस अज़ियत से कोई भी नहीं गुजरना चाहता। मैं इसको जानते हुए मोहतात होके कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि मेरे नज़दीक, मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई तंज मजाक नहीं होना चाहिए और मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौक़ों पर ही कुछ ऐसी गहरी बातें करनी चाहिए जो लोगों को सोचने पे मजबूर करें। हम इस तरह की बातें बेतहाशा करते रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, लेकिन आम सिचुएशन में जब कोई ऐसा सानिया नहीं होता तो लोग उसको एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि ये एक बहुत बड़े दीन इस्लाम के आलिम के घर में ये वाक़या हुआ है, इसलिए लोग इसके बारे में सोचना चाह रहे होंगे, तो इस वक्त ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाए। पहली बात तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 मिलियन यानी 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं किसी न किसी वक्त में मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, उसकी कंडीशन से गुजरते हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में सिर्फ 400 के करीब मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी 2 करोड़ लोगों के लिए 400 के करीब। और ये जो तखमीना है ये भी बहुत कम है क्योंकि हम डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर ये हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है वो ट्रिगर हो सकता है ओवर मैनी फीचर्स। और ये इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी आ चुकी हैं कि सोशल मीडिया में देख के, लोगों की बातें सुन के, खबरें, दिल दहला देने वाली खबरें सुन के और चूंकि हमारे अंदर कंपैशन भी ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। उसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया में 3,960 रजिस्टर्ड साइकाइट्रिस्ट हैं, 25,000 मेंटल हेल्थ की नर्सेज हैं और 31,430 साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनकी आबादी टोटल कितनी है? 25 मिलियन के करीब, जितने पाकिस्तान में पूरे हैं
उतनी आबादी है इनकी और पाकिस्तान से कोई हजारों गुना ज्यादा यहाँ पर मेंटल हेल्थ है। तो इसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि इसी तरह के स्टेटिस्टिक्स को यूज करके ये राजे रूजे जैसे, ये ओरिया मकबूल वगैरह जैसे, ये पाकिस्तान के लंडे के जो स्कॉलर्स हैं, ये मगरिब का मजाक उड़ाते हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ कि ओहो मगरिब में लोग दिमागी पागल बने हुए वगैरह वगैरह, ये मजाक उड़ाने के सेंस में ये बात करते हैं और अपने आप को थपकी देते हैं कि हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं होता। आप डायग्नोज नहीं करते, आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते मेंटल हेल्थ को। ये वो वजह है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ही अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू दिस ट्रेजेडी, ये जो ट्रेजेडी हुई है मौलाना तारिक जमील साहब के घर में, कि वो तो आलिम दीन है, और वो आलिम दीन भी वो वाले हैं जो एक सॉफ्ट इस्लाम का विजन देते हैं। यानी वो कोई जहादी और इस तरह की कोई कन्फ्रंटेशनल वगैरह, वो प्यार वाले आलिम दीन है। एक तो वो टीएलपी वाले तो सरतान से जुदा वाले नहीं, ये थोड़े प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले, हुरों की बातें करने वाले, उस तरह की यानी अच्छी सॉफ्ट बातें करते हैं। उनके घर में उनका बेटा भी इसका शिकार हो सकता है। क्या इनके घर में अल्लाह की कमी थी? क्या फरिश्तों की कमी थी इनके पास? इट ओनली प्रूव्स कि ये किसी के साथ भी हो सकता। इसलिए अगर किसी के साथ हो जाए तो उसको शेम मत करें, उसको ढारस दें, उसकी सपोर्ट करें। और अगेन जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में सिर्फ 400 के करीब मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं। तो आप खुद अपने दोस्तों से पूछें। यहाँ पे एक कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में चली थी, बिलबोर्ड लगे थे हर जगह जगह पे, आस्क योर फ्रेंड टुडे, आस्क द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू टुडे, आर यू ओके? यानी ये ऑब्वियसली आप हर एक को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपके जानने वाले हैं, अगर आपको कोई दोस्त है, कोई इवन कोवर्कर है, उनसे बात करें कि आर यू ओके? अपने इर्द गिर्द नजर रखें कि कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई। अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या, कई लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं है, कई कुछ मेरा ख्याल शायद मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि एक हादसा हुआ है बंदूक का। अदर पीपल आर सेइंग कि कंफर्म हो गया है कि उन्होंने ये खुद साख्ता किया है। अगेन अगर उन्होंने ये किया भी है, अगर उन्होंने खुदकुशी की भी है, तो उनकी मेमोरी को इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि आपको ये लगे कि ओ जी, अगर ये मशहूर हो गया कि एक आलिम दीन इस्लाम के आलिम के घर के अंदर खुदकुशी हो गई है, तो देखें जी, बड़ी हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। तो इसको इस्लाम के एंगल से जहन्नुमी कह देना, उनको डीमनाइज करना, ये सारी चीजें आप डंडे के जोर पे गिल्ट ट्रिप करके लोगों को डिप्रेशन से नहीं निकाल सकते। इसका एक ही सोल्यूशन है, उसकी कंपैशन दें, उनके साथ बात करें, मेंटल हेल्थ में उनकी मदद करें। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जब ये आलिम दीन के घर में हो सकता है, तो आपके घर में भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है। प्लीज उनको गिल्ट ट्रिप मत करें, प्लीज इन चीजों को ट्रिवलाइज ना करें। 21वीं सदी में आप लोग आ गए हैं। आई एम श्योर कि हर बंदा एट सम पॉइंट, आप इसका, कई लोग ये भी समझते हैं कि इसका ताल्लुक जी बस जी कोई सुपरफिशियल वजह से है कि कोई गलत फैसला हो गया जिंदगी में, कोई डेथ होगी। यस, दैट कैन ट्रिगर इट टू। लेकिन ये लोगों को वैसे भी हो सकता है कि कोई बज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसा इवेंट ना हुआ हो जिसकी वजह से आप अफसुर्दा हो गए हो। इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारा इससे ताल्लुक है, और उसके लिए हेल्प मौजूद है। यंग लड़के थे मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे। अगर पाकिस्तान में इसको एक तो इतना वो ना होता, हवा ना, इसको डीमनाइज ना किया गया होता, अगर उनके यहाँ पे अच्छी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, इनके पास तो पैसा भी था, तो यहाँ पर पैसे की वजह नहीं थी। ये जो 400 जो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं, अगर ये इनकी तो उन तक रसाई भी हो सकता होनी थी। लेकिन क्या इसके पीछे स्टिग्मा था? क्या इसके पीछे ये डीमनाइजेशन थी जिसकी वजह से शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके हो? तो प्लीज, अगर आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप पागल नहीं हैं। ये दुनिया के हर किसी के साथ ये हो सकता है। मुझे ये नहीं समझ आती, अगर हमारी गिर के बाजू टूट जाती है तो उस पर तो हम शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर किसी की चली जाए तो उस पर स्टिग्मा ऐसा बनाया हुआ है कि पता नहीं कि वो पागल हो गया या वो इंसान ही नहीं है, इंसानियत के दर्जे से गिर गया। तो प्लीज अपने रवैयों को बदलें। हमारे मुआशरे में हर चीज गलत है। कल्चर और ये जो बातें मजहब को हर चीज में घुसाया हुआ है, हर चीज का जवाब मजहब से निकालना, प्लीज इन चीजों से निकलें। 21वीं सदी में हम लोग दाखिल हो गए हैं, और जदीद
रिसर्च की तरफ देखें और नई सोच को अपने मुआशरे में आने दें। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे मुआशरे में इसके ऊपर सोच हो, इसके ऊपर बहस हो, इसके ऊपर बात हो। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होना शुरू हो गई है और आई होप कि इसके ऊपर भी बात हो। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।